हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलाम कोचिंग द्वारा लिए गए प्री थर्ड ग्रेड L2 साइंस मैथ पेपर का सॉल्यूशन। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यौगिक दिए गए हैं, उनके प्रक्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH, एल्डिहाइड का COH, कीटोन का क्या होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी में चौथा दो ऑप्शनों में और बी में तीसरा एक क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है सही होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है बेलन का आयतन। तो कितना आएगा, देखो 15 चौको 60, अंत में इकाई का अंक 0 आ रहा है, इकाई का अंक 0 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। देखो 15 5 75 और 6 असल अपने पास पहले थी 81, तो एक ये ऑप्शन वाला नहीं होने वाला। तो ढाई अंक क्या बन गया, 1 बन गया। तो ऑप्शन होगा इन दो ऑप्शनों में से होगा। तो देखो इनको गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और फिर 15 5 75 81 और 15 एकम 15 8 23, कितना होगा 23 से 10। अगला क्वेश्चन क्या, देखो एक वृत्त की लंबाई में 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 20% घटा दे तो आयत में परिवर्तित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो देखो लंबाई को हमने क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया, तो पहले लंबाई 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। पहले लंबाई 5 थी, फिर कितनी हो गई 4। चौड़ाई को 20% कम कर दिया, सॉरी लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 6 और चौड़ाई को 20% घटा दिया तो कितना हो गया 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुना चौड़ाई कितना था 25, बाद में कितना हो गया 6 चौक 24। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। कितने हुई 25 पर, और 25 पर 1 की कमी कितनी होती है 4%, मतलब 4% की कमी हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का 4% की क्या हो गई कमी हो गई, तो 96% होने वाला है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र से सही सुमेलित नहीं है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaCO पहला सही है। बेकिंग सोडे का ये देखो H2 नहीं होता, NaHCO3 होता है, खाने का सोडे का सूत्र। तो ऑप्शन है सही विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। दावन सोडे का सूत्र Na2CO3 और क्रिस्टलीय जल के अणु कितने होते हैं 10। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो अगला क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, फलकों पर प्राप्त अंकों का योग न तो 5 हो और न 7 हो, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 आने की हमें पता है, कुल अनुकूल स्थितियां कितनी होती है 5 आने की 4, और 500 पर अंकों का योग 7 आने की कुल स्थितियां कितनी होती है, अनुकूल स्थितियां कितनी होती है 6। तो टोटल स्थितियां कितनी हो जाएंगी 10। इसका मतलब पासे पर अंकों का योग 5 व 10 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10/36। दो पासों उछारे, टोटल स्थितियां कितनी होगी 36। तो ये 500 पर अंकों का योग 5 व 7 आने की प्रायिकता है, और 500 पर अंकों का योग न 5 और न 7 हो, तो इनका क्या हो जाएगा 1 माइनस 10/36। तो कितना आ जाएगा 26/36। 26/36 का मतलब 13/18। अगला क्वेश्चन, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है? जब हमारे संकट का समय आता है, ये मान लो अपने सामने शेर आ गया, शेर आते ही अपने शरीर पर पसीना आ जाता है, तो कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है उस टाइम में? हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन नहीं होता क्या, वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोले लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या R, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, से एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या माना है S डैश है। तो S व S डैश का देखो, पहले वाला
तो एक गोला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी आर, आर स्क्वायर। बाद में इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना एस डेस है। तो देखो, तो उसकी कोई कोई त्रिज्या होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी कोई कोई त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर में पाई आर। अब हमें आर का मान चाहिए। हमें पता है इन 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनेगा, तो इस 27 गोलों का जो आयतन है पाई आर क्यूब, आयतन वो इस बड़े गोले का 4/3 पाई आर। इस बड़े गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करेंगे तो ये भाग दोनों 4/3 पाई से कट गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा 3 स्मॉल आर। तो आर की जगह 3 स्मॉल आर रख दो। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो आर स्क्वायर हो गया, नीचे 3 आर रख दें तो 9 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा 1:9। अगला क्वेश्चन, चांदी के आभूषण पर काली परत। चांदी के आभूषण पर तो आ जाती है काली परत, और तांबे के पात्र पर आ जाती है हरी परत। ये हम सामान्यतः देखते हैं घरों में। तो ये उदाहरण किसका, ये उदाहरण है संसारण का। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, 750 रुपए को अक्स वाई जेड में 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अक्स -5 वाई -10 और जेड -15 का अनुपात 5:4:3 है। तो अक्स वाई जेड का हिस्सा हमें पूछा है कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को अनुपातों में दी गई चीजों को संख्याओं में चेंज करने के लिए किसी अचर से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 5k 4k और 3k। इसका मतलब x -5 किसके बराबर हो जाएगा 5k के बराबर, y -10 किसके बराबर हो जाएगा 4k के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 4k के बराबर। एक बार देखो इसको ढंग से लिखते हैं। तो देखो x माइनस k से गुणा कर दो, बस इनको k से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा देखो 5 इधर 5 प्लस y का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 10 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4k पहले से। z का मान कितना आ जाएगा, देखो 10 इधर आ जाएगा प्लस का आ जाएगा और 3k पहले से। अब देखो x y z तीनों को इस प्रकार विभाजित कर, मतलब इन तीनों का टोटल कितना है 750। इन तीनों को जोड़ दो 750, इधर देखो इनको जोड़ दो 10 सॉरी ये 15 10 25 30 बराबर 5k 4k 9k, तो ये हो गए 12k। तो 12k बराबर कितना हो जाएगा 720। तो k का मान कितना आ जाएगा 60। k का मान 60 आ गया। तो देखो x का मान कितना हो जाएगा, ये k का मान रख दो यहाँ, x का मान 5 प्लस 5 गुणा 60 कितना आ जाएगा 305। और 305 एक ही ऑप्शन 1, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। पेरेकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है, ये बात सही है। तने की परिधि व मूल में वृद्धि अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण नहीं होती है, पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। कि कौन से विभज्योतक के कारण होती है, पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेन काइमा के कारण होता है, ये बात भी सही है। स्क्लेरेकाइमा उत्तक की बीती लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, जिसके कारण अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, ये बात भी सही। तो इसका उत्तर कौन से होने वाला है, ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बर्तन में स्प्रिट व पानी का अनुपात दे रखा है हमें 7:5। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला गया तथा पानी द्वारा बर्तन को भर दिया जाता है, जिससे स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 7:9। मतलब जो 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दोनों मिश्रण क्या रहता है, समान रहता है। स्प्रिट और जल का जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण तो हमेशा समान रहता है। तो देखो, और स्प्रिट की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं हो तो हम दोनों को हम सेम बनाते। कितना लीटर पानी ऐड किया तो कितना, यहाँ कितना ऐड हुआ पानी, अनुपातों में 4 मान हो गया 9 लीटर का। तो एक इकाई मान हो गया 9/4 का।
अब देखो 9/4 का। अब देखो अब जो मिश्रण है वो टोटल कितना 16 है, तो 16 इकाई का मान कितना हो जाएगा 9/4 गुणा 16 कितना आ जाएगा 36। मिश्रण कितना 36 लीटर मिश्रण है, और अब भी 36 है तो पहले भी कितना था 36। तो हमें पूछे प्रारंभ में स्प्रिट की कितने लीटर का था, तो पहले भी कितना होगा मिश्रण 36, और पहले अनुपातों में कितना मिश्रण 12, और स्प्रिट की मात्रा में पूछिए तो कितना आ जाएगा 12 तिये 36, तो कितनी आ जाएगी 21, कितनी आ जाएगी 21। सफेद कमीज पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। हमें पता है साबुन का विलयन कैसा होता है, अम्लीय विलयन नहीं होता, साबुन का अम्लीय विलयन नहीं होता, साबुन का विलयन उदासीन भी नहीं होता, तो साबुन का विलयन कैसा होता है क्षारीय विलयन होता है, तभी हल्दी का दाग लाल रंग का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसमें से कुछ हिस्सा तो बेचता 8% लाभ पर, शेष हिस्सा 18% लाभ पर, उससे क्रय विक्रय पर 14% का क्या होता है लाभ होता है, तो 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम है। तो देखो 14 में से 8 गए 6, 18 में से 14 गए कितने बचेंगे 4। मैंने मिक्सर और एलिगेशन लगाया कितना बचा 4, तो इनका अनुपात कितना आ गया 2:3, और 2:3 टोटल कितना हो गया 5, और वास्तव में कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है 1000, तो 1000 कितने से गुणा करेंगे 200 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और हमें पूछा 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम कितना, तो इसको 200 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर 1। सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूबिकल्स जैसी संरचनाएं निम्न में से किस कोशिकांग में पाई जाती है। ये वाली कोशिकाएं पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में पाई जाती है, अंतर्द्रव्य जालिका में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है। एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टोरिया सिस्टम 10% 15% छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपये पे करवाने में खर्च कर देता है, 2000 रुपये में से बेच देता है, तो दुकानदार का कितना % का लाभ हुआ। 2000 का खरीदा, पहले उस पर कितने % की छूट ली 10% की छूट ली, तो 2000 का 10% कितना होगा 200। जब 10% निकाल लो तो हमें पीछे से एक अंक छोड़ देना है, तो इतना आ जाएगा 200, तो कितना रुपये हो गया 1800। अब इस पे कितने रुपए की छूट ले रहा है 15% की छूट। इस पे 1% की छूट कितनी होगी, पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 1% के लिए पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 10% के लिए पीछे से 1 अंक छोड़ दो, तो कितने हो गए 18। तो 15 की छूट कितनी हो जाएगी, 15 को 18 से गुणा कर दो, 15 को 18 से गुणा कर दो, 270 रुपए की छूट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 270 रुपए की छूट, तो 270 रुपए की छूट होगी, तो ये कितना आ जाएगा 1530 रुपए 1530 रुपए। अब वो वस्तु दुकानदार को कितने रुपए में आ रही है, कितने रुपए में खरीद रहा है 1530 में, और इसमें 70 रुपए पैकिंग चार्ज अपने जेब से खर्च कर रहा, तो वो वस्तु कितने की पड़ गई 1600 की पड़ गई वस्तु, और कितने में बेच रहा है उसको बेच रहा है 2000 रुपए में। कितने में बेच रहा है 2000 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 400 का लाभ हो गया, कितने पर 1600 में, तो कितना % का लाभ हो जाएगा फिर 25% का लाभ। कितने % का लाभ हो जाएगा 25% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो, मेंढक केकड़े को रखने के लिए किस प्रकार के वाइवेरियम का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के वाइवेरियम का उपयोग किया जाता है, डेरियम का उपयोग किया जाता है। तो देखो मेंढक केकड़े को रखने के लिए किस प्रकार के वाइवेरियम का प्रयोग किया जाता है, तो डेरियम का उपयोग किया जाता है। वोमन संपुट में रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनिकाएं कौन सी होती है, वोमन संपुट में जो रुधिर लाती है, वोमेन संपुट में रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनिकाएं होती हैं, वो होती है अभिवाही धमनियां होती हैं, अभिवाही धमनियां होती हैं। यदि चावल के मूल्य में
चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/10। इसका मतलब 3 की वृद्धि होगी तो पहले चावल का मूल्य मान लो 10 था तो बाद में कितना हो गया? 13। तो खपत में भी कितनी परसेंट की वृद्धि कर दी गई है? 20% की वृद्धि। और 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसमें 1 की वृद्धि होगी तो पहले 5 था, बाद में कितना हो गया? 6। खपत में भी 20% की वृद्धि। तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले देखो 10 रुपए और कितने किलो आता था? 5। तो 1 किलो के 10 रुपए थे तो टोटल कितने रुपए लगते थे? 50। और अब कितने लग रहे हैं? तो देखो 78। कितने लग रहे हैं? 78। अब देखो इनको एक तरीका तो कितना बढ़ गया, उस हिसाब से देखें तो 28 बढ़ गया, उस हिसाब से नहीं देखें, इसको 100 बना लो। ये 100 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 156। तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी? 56। तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 56%। 56%। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में उपस्थित आड़े तिरछे तंतु को कोशिका ध्रुव को जोड़ने का कार्य कहलाते हैं। वो कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। जो आड़े और तिरछे तंतु होते हैं जो कोशिका ध्रुव को जोड़ने का कार्य करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में तो कर दी 350 की वृद्धि और हर में कितनी वृद्धि कर दी? 300 की वृद्धि कर दी। मान लो भिन्न x बटे y है, इसके अंश में हमें 350 की वृद्धि करनी है। 350 का मतलब 350 बटे 100। इसका मतलब कितनी की वृद्धि कर दी है? 100 पे 350 की वृद्धि हो तो कितना हो गया? 450 बटे 100। उसी प्रकार 300 में 300 की वृद्धि करने का मतलब 400 बटे 100 और कितना हो जाता है? ये 9/22 हो जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो x बटे y का मान कितना आ जाएगा? 9/22। तो ये 400 बटे 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 पंजो 45, ये आ गया 8। तो कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 11। तो 4/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कार्बन का अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, उनमें से एक अपरूप होता है फुलरीन। फुलरीन में संकरण पूछा है। फुलरीन में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। sp3 संकरण होता है वो हीरे में sp3 संकरण होता है। किसमें होता है? हीरे में। हीरे में कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आंकड़े हमारे सामने दिए हुए हैं तो इनको माध्यिका ज्ञात करने वाले पद कौन से हो जाएंगे? 8 में 2 का भाग दे दो और एक अगला पद। तो कौन सा पद हो जाएगा? चौथा वह पद और 5वां पद का अनुपात हो जाएगा। चौथा और 5वां पद, चौथा और 5वां पद। इसका चौथा और 5वां पद देख लो। इनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखें। तो सबसे कम वाला सबसे पहले, तो सबसे कम वाला जो सबसे ज्यादा घटेगा तो पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पर ये आ गया, चौथे पे कौन सा आ जाएगा? चौथे पे आ जाएगा ये वाला। 5वें पर कौन सा आएगा? 5वें पर ये आ जाएगा। देखो 5वें आ गया। तो चौथा और 5वां लेना पद हमें। तो चौथे पर a-2 और a-0.2 में 2 का भाग दे दो और इनका क्या निकालना? हमें इनका औसत निकालना। तो क्या आ जाएगी अपने पास? माध्यिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माध्यिका। तो 2a-2.5 बट्टे 2। अब 2a में 2 का भाग देंगे, a आ जाएगा और 2.5 में 2 का भाग देंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रोडों पर धातु निक्षेपित हो सकती है। सही बात है, निक्षेपित हो सकती है। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। सही बात है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। सही बात है, यह भी सामान्य उपयोग। विद्युत धारा आलू में
एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, ये बात गलत होगी। करती है, उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, तो ये ऑप्शन है गलत। हो तो ए बी सी तीनों सही होने वाले हैं, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 2। माध्यिका, माध्यिका बहुलक के मध्य प्रायोगिक संबंध क्या होता है? हमें सबको पता है बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका 2 माध्य। तो देखो हमें क्या करना है, 3 माध्यिका और 2 माध्य। तो देखो हम 2 माध्य को उधर लेके आ जाएंगे और बहुलक को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, 1 माध्यिका को लेके आ जाएंगे। तो यहां क्या 2 माध्यिका बच गई, 2 माध्यिकाएं शेष रह गई और 1 बहुलक हो गया। हम 2 माध्यिका को इधर लेके आ जाएंगे, 1 माध्यिका को उधर छोड़ देंगे। अब इसमें दे दो, 2 का भाग दे देंगे, तो ये माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्य माइनस बहुलक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, वरना ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे हम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असुमिलित है? निष्पावन विधि अनकण व भूसे के मिश्रण का पृथक्करण करती है, बात सही है। वाष्पन विधि समुद्र जल से साधारण नमक को अलग, हाँ सही, वाष्पन द्वारा समुद्र से नमक को अलग किया जाता है। चालन विधि दूध से क्रीम को पृथक करने वाली है, ये क्या हो गया गलत। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि नहीं है क्या, वो दूध से क्रीम को अलग करती है। थ्रेसिंग सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों का पृथक्करण करना थ्रेसिंग कहलाता है, सही बात है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? तीसरा। अगला, आय चित्र एक विमीय आकृति नहीं, आय चित्र 2D आकृति होती है, तो पहला ऑप्शन गलत। आय चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्ग देता है, सही बात है, ये बात है सही है। तो इसमें हमें सत्य कथन पूछा, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? AC और BD, AC और BD दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं। बाद में AE और BF दोनों क्या हैं? ये दोनों भी समांतर, तो हमें अक्ष का मान पूछा है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये दोनों बने अंत एकांतर कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 120 का हो गया, तो ये कितने हो गया? 60 डिग्री का। और हमें पता है ये एक सीधी रेखा हो गई, ये एक हमें पता है ये एक सीधी रेखा हो गई। इस सीधी रेखा के एक ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री से देखिए कोण युग्म बनाते हैं एक ओर बने कोण, तो ये 40 का हो गया, ये 60 का होगा, तो ये 100 का होगा, तो ये कितना शेष रह गया? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गई। ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? ये दोनों रेखाएं हो गई समांतर, ये दोनों रेखाएं समांतर, तो ये 80 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा? अंत एकांतर कोण ये कितना का हो जाएगा? 100 का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोजन कर जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजित करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? हमें पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 का कितना हो जाए? 2, 1 को 2 से गुना कर देंगे, और 2 ऑक्सीजन कितने जल में? 16, तो 1:8 होता है। 1:8 ऐसे बनता है। अब देखो हमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम लेने? 3 ग्राम। तो इसको 3 ग्राम करना है, तो किससे गुना करेंगे? 3 से। तो इसको भी किससे गुना कर देंगे? 3 से। तो कितना ग्राम आ जाएगा? 24 ग्राम। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में POQ एक व्यास है, ये क्या है? एक व्यास है। ये क्या है? एक व्यास है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। देखो ये
चारों चक्रीय सतह। पी एस आर कोण 130 डिग्री दे रखा है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा हो गया, क्यों कोण, ये कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का, ये कोण है 50 डिग्री का। जबकि देखो ये पी क्यू वर्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, व्यास हो गया। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण। परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण। तो ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री का। तो फिर ये कोण कितने डिग्री का बचा 90, ये हो गया 50 हो गया 140, ये कितने डिग्री का बचा 40 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर है 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आवृत्ति न्यूनतम होने की, इसका मतलब है आवृत्ति न्यूनतम होनी है। छोटी लड़कियों की आवृत्ति न्यूनतम होती है, नहीं। छोटे लड़कों की नहीं। पुरुषों की आवृत्ति न्यूनतम होती है, अरे इनकी आवाज क्या हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, जिससे इसकी प्रबलता बढ़ जाती है, लेकिन आवृत्ति कम हो जाती है। महिलाओं की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर है 3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल तांबे से अभिक्रिया करके HNO3 और तांबे से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सबको पता है, CONO3 की और ट्वाइस प्लस ये भूरे रंग की गैस बनाता है, भूरे रंग की गैस बनाता है। और प्लस में क्या बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, जल। क्या बनाता है, जल। तो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की और जल। तो ऑप्शन नंबर है 3 सही होने वाला है। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई। 2006 में बिक्री देखो, 2006 में बिक्री है 6, 2008 में बिक्री कितनी है 5। तो 6 से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 6 से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। किसकी तुलना में, 6 की तुलना में। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/6 का प्रतिशत होता है 16 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर है 3। अगला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है। एबीसी त्रिभुज है, एबीसी। तो एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी। तो ये त्रिभुज एबीसी हो गया। डी और ई 2 बिंदु है जो एबी और एसी पर है, एबी और एसी पर है, एबी और एसी पर डी और ई 2 बिंदु है, डी और 2 बिंदु है। डीई समांतर है, डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। एडी और बीडी का अनुपात, ये एडी का बीडी का अनुपात कितना होगा, 2:3। तो देखो ये समलंब चतुर्भुज बना, डी ई बी सी का क्षेत्रफल। और किससे पूछा है, बड़े त्रिभुज ए बी और सी से इनका क्या क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। हमें पता है, हमें ये दोनों देखो, बड़े वाला ये बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, छोटे वाले त्रिभुज ए डी सी के क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में हमें पता है भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात। तो बड़े वाले त्रिभुज में भुजा कितनी हो गई, 5 हो गई, छोटे में कितनी हो गई, 2। क्षेत्र भुजाओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर, छोटे वाले में 2 का स्क्वायर। तो बड़े का कितना हो गया 25, छोटे का कितना हो गया 4। तो बड़े का क्षेत्रफल कितना हो गया 25, छोटे का कितना हो गया 4। टोटल कितना है, बड़े का 25 है, टोटल है बड़े का कितना है 25 है। तो इसका कितना शेष रह जाएगा 21, कितना शेष रह जाएगा 21, टोटल पूरा 25 है। तो 4 छोटे वाले का है, तो कितना शेष रह जाएगा, ट्रिपेजियम का 21 शेष रह जाएगा। हमें ट्रिपेजियम का 21 हो गया और बड़े का हमें बड़े का पूछा कितना है 25। तो ऑप्शन नंबर है 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। तो कार का त्वरण हमें पता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय क्या होता है, त्वरण। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 36 - 18/4
5, तो कितना हो गया 18/5। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमें पूछा है दो समभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात है 5:6, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात है 24:25, तो उन भुजाओं की संख्या वास्तव में होगी। हमें पता है, हमें क्या पता है, आंतरिक कोण, समभुजों का आंतरिक कोण क्या होता है n-2 × 180/n। अब देखो हमें भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है, इसको हमें संख्या में बदल सकते हैं 5x और 6x, 5x और 6x। तो पहले क्या हो जाएगा 5x से -2 गुणा 180/5x बट्टे 6x गुणा 2 6x - 2 गुणा 180/6 बराबर आंतरिक कोणों का अनुपात 24/25। अब देखो ये x से ये x कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच गया 5x - 2, ये देखो 6 जस्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे 6x - 2 5 नीचे आ जाएगा बराबर 24/25। देखो ये 6 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देखो क्या बन गया, ये देखो 5 बट्टे में कितना आ रहा है 5, देखो ये 5 आ रहा है, 5 इससे गुणा होगा इस समीकरण से, तो कितना बन जाएगा 25 - 10 बराबर ये 4 इससे गुणा होगा, इससे 4 क्या होगा गुणा होगा, तो 24 x - 8, तो कितना हो जाएगा, देखो 24 इधर आके कितना हो जाएगा x और 10 इधर जाके कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया, तो भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी 10 और 12, भुजाएं क्या 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 हो जाएंगी 10 और 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ का बहुलक क्या होता है आइसोप्रीन, क्या होता है आइसोप्रीन। एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज उसके मूलधन का कितना है 1/3 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान है कितना होगा। हम मान लेते हैं मूलधन कितना है, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 1 है, प्रिंसिपल कितना 1 है, और हमें पता है SI बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो जबकि देखो ब्याज है मूलधन का 1/3, तो 1 है तो 1 का 1/3 1/3, P का मान 1 हो गया, R का मान कितना है 6, समय कितना x बटे 100, तो कितना आ जाएगा 100/18, 100/18 का मतलब कितना हो गया 50/9, तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/9। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल अनुपस्थित है, एक पिंड नियत वेग से गति कर रहा है, P बराबर समय क्या नियत है और द्रव्यमान भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो वेग भी क्या हो गया नियत हो गया, वेग भी क्या हो गया नियत हो गया। तो एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो वेग में वृद्धि होगी नहीं, वेग तो नियत होगा, वेग क्या होगा नियत रहेगा, बात सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और वह 8,820 रुपए की 2 समान किस्तों में लौटा देता, उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें पता है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, पहले वर्ष में 20 का कितना बन जाएगा 1 की वृद्धि होगी 21 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ ब्याज क्या चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष के लिए 20 का वर्ग है 400, 21 का वर्ग है 441, लेकिन ये देखो ये इंस्टॉलमेंट है, ये किस्त है, तो किस्त दोनों जगह क्या रहेंगी समान, तो देखो 21 को 21 से गुणा कर दो, इसको 21 से गुणा किया तो इसको भी 21 से गुणा कर दो, तो देखो हमारे पास किस्त की राशि कितनी दी हुई है
8,820 और वास्तव में किसकी राशि कितनी है 441। अब हमें क्या पूछा आगे, उधार ली गई राशि, और उधार ली गई राशि कितनी हो गई, देखो 400 तो ये हो गई, और देखो 21 को 20 से गुणा करेंगे 420 ही हो गए, तो 820 उधार ली राशि कितनी है 820, तो देखो ये 2 बार कट जाएगा, 441 समय 441 दूनी 882 20 आ जाएगा, और 20 को 82 से गुणा करेंगे तो 16,400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि माता का रक्त समूह बी है, पिता का रक्त समूह ए हो, तो होने वाली संतान का संभावित रक्त समूह क्या होगा, क्या होगा, ए है तो एक तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ, तो ऑप्शन नंबर 3 रहने का है 128 में। देखो अब हमें पता है, इससे पहले मैंने ये बात बताई थी, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 4 अंक है, और हमें पता है 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 4 अंक है, तो 4 में 2 का भाग दो, कितना बचेगा 2, तो 2 अंक छोड़ दो, तो 0.08, और पहले से कितना है 0.01, और इनका क्या है वर्गमूल है, बट्टे में 0.01 गुणा 0.3, तो 0.08 में 0.01 जुड़ेगा तो 0.09 हो जाएगा, और बट्टे 0.01 गुणा 0.03 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, अब 0.03 के बराबर, 0.03 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/0.01, तो किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर, तो क्या उत्तर होने आया है 100। प्रोटीन के विषय में असत्य कथन पूछा, ये अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, बात सही है, एकदम राइट है, अमीनो अम्लों का क्या होता है बहुलक होता है, ये शरीर में वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर में वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, इसीलिए हम दाल और पनीर खाते हैं, क्योंकि वो उनमें क्या होता है प्रोटीन होता है, वो हमें शरीर में वृद्धि विकास और निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मक्खन, वनस्पति तेल, मूंगफली, नहीं ये नहीं होते, ये तो फैट के होते हैं, किनके होते हैं फैट के होते हैं, फैट बनाने के लिए होते हैं, ये फैट के लिए वसा के लिए होते हैं, ये किनके लिए होते हैं वसा के लिए होते हैं, तो ये वाला उत्तर ऐसे तो पूछा, ये वाला उत्तर, ये शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, इससे शरीर में, हाँ सही बात है, ये बात है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर 5 + 2 वर्गमूल 6 हो, तो वर्गमूल a - 1 वर्गमूल a का मान क्या था, तो पहले हम वर्गमूल 5 + 2 वर्गमूल 6, देखो वर्गमूल 6 के गुणा में कितना है 2 है, तो देखो अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करो कि उनके जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5, तो कितने हो जाएंगे 2 और 3, तो उनका वर्गमूल हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। इसका उत्तर क्या बनने का है, इस पूरे वर्गमूल का सॉल्यूशन क्या बनना है, वर्गमूल 2 + वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2, अब माइनस का चिन्ह है, बट्टे में कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2, ऊपर नीचे इनका परिमेयकरण कर दें, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे वर्गमूल 3 - वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये किसका बन जाएगा माइनस का, तो नीचे कितना बचेगा 1, यहाँ कितना वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2 माइनस अंदर जाएगा वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2, नीचे देखो 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गए, तो 2 वर्गमूल 2, तो कौन सा उत्तर होने वाला है 2 वर्गमूल 2 पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोना ग्रह सीरीज किनके मध्य होता है, बोना ग्रह जो सीरीज है वो बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, x - 2 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचता है 994, तो m का मान ज्ञात कीजिए, तो विभाजित करना तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, x की जगह कितना रख दो 2, तो 2 गुणा 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 26 बराबर कितना शेष पड़ जाता है 994। अब देखो ये क्या बन जाएगा, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, m + 1 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 26 बराबर 900, तो देखो 2m + 1, इनको देखो
जोड़ घटाव करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और 1024 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 10 के बराबर होता है। तो 2 की पावर, अब दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। तो m+1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो m का मान कितना हो जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन सत्य कथन है नहीं है। युग्मक जनन के लिए विटामिन ई की आवश्यकता है। वह सही बात है, युग्मक जनन के लिए विटामिन ई की आवश्यकता है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो महिला में क्या आ जाएगी? बांझपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांझपन। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 में अधिनियमित किया गया। हाँ, जो समापन अधिनियम वो तो 1971 में आया था, लेकिन इनका संशोधन कब हुआ? 2017 में हुआ। सेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज CDRI लखनऊ द्वारा की गई एक एस्ट्रॉइड गोली है। एस्ट्रॉइड नहीं है, गैर एस्ट्रॉइड है। ये गैर एस्ट्रॉइड गोली है। तो ये इसका उत्तर होने वाला है। महिलाओं के द्वारा गर्भ निरोधक के रूप में ली जाने वाली गोलियां पिल्स प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। सही बात है, ये बात है एकदम राइट। के किस मान के लिए युग्मित रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3 का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। दोनों रेखाएं समांतर हो गई। इसका मतलब a1 का मान k, a2 का मान 6, b1 का मान कितना हो गया? -1, b2 का मान -2। तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 3। उत्तर नंबर है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, या फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। अगला, इसके गुणनखंड बताइए। गुणनखंड क्या होंगे? देखो, दोनों में से m कॉमन आ रहा है, m को बाहर ले लो, m - 16 हो जाएगा, और m की पावर कितनी है? हो जाएगी 4। एक m बाहर आ गया, देखो m। इसको क्या लिख सकते हैं? m की पावर 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2। 4 की पावर 2। अब हमें पता है 2a² - b², एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो। देखो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, कौन से ऑप्शन में? m² + 4 एक ही ऑप्शन में रहता है, ये ऑप्शन होने वाला है। इसको आगे तोड़ लेंगे, m - 2 हो जाएगा, m + 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्रावित एंजाइम अंग या ग्रंथि स्रावित एंजाइम व कार्य स्थल का सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है। लार ग्रंथि एमिलेज मुख गुहा से, बात सही है। जठर ग्रंथि पेप्सिन का स्त्रावण करती है, सही बात है, और अमावस्या में करती है, सही अंक सही है। अंगना से ट्रिप्सिन एंजाइम छोटे आंत में स्त्रावण करता है, सही बात है। यकृत काइमोट्रिप्सिन और बड़ी आंत में। यकृत द्वारा तो किसी प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता। तो कौन सा उत्तर होने वाला है? उत्तर नंबर 4। ये तो पित्त रस का स्त्रावण करती है, पित्त रस का स्त्रावण करता है यकृत। अगला क्वेश्चन 140 का क्वेश्चन देखो, इनका मान पूछा है। देखो, चारों ऑप्शनों में अक्ष कहीं नहीं आ रहा, तो अक्ष को हम क्या मान लेंगे? अक्ष को मान लेंगे 0। तो अक्ष को 0 माने तो ऊपर 2 की पावर 10 बन गया, गुना 4 की पावर -5 बन गया। नीचे 2 की पावर कितना बन गया? 1, और 2 की पावर कितना बन गया? -1। 2 की पावर 1 आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, 1 और -1 जुड़ के 2 की पावर कितना बन जाएगा? यहाँ तो बन जाएगा 0। यहाँ देखो, ये 4 है तो ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी? -10। ये भी जुड़ के कितना बन जाएगा? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1/1 का मतलब 1 उत्तर, 1 उत्तर रहने वाला है। अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखा है। वस्तु कहां रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, अवतल दर्पण के सामने। ये अवतल दर्पण है अपने पास, और वस्तु कहां रखी है? F और ये P के मध्य यहां रखी है। तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा।
आवर्धित और आभासी व बड़ा प्रतिबिंब एक ही स्थिति होती है। जो अपने जो बाल कटवाते हैं, शेविंग करवाते हैं नाई से, वो वाली ये वाली स्थिति होती है आभासी में बड़े प्रतिबिंब। वहां जो कांच नहीं है क्या, वो फोकस और दूरी के मध्य सेट होता है, तभी बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। कोई संख्या 8 से तब विभाजित होती है जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित। तो अंतिम 3 अंक क्या हो गए, 6 स्टार 2, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन से देख लो, ये 612, 612 में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 622 में देखो, 622 में 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना। 632 में 8 का भाग जाएगा क्या, देखो 632 में 8 का भाग जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अगला देखो, एक तरफ रोक दिया गया एक प्रभावित अंग, तो टिटनेस है। टिटनेस से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है पेशिया व तंत्रिका तंत्र। गोनेरिया से मूत्र मार्ग, गोनेरिया से क्या प्रभावित होता है, मूत्र मार्ग। 6 रोग से क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े। क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े। हैजा से अपनी आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर कौन से रहने वाला है, पहले का चौथा, 2 ऑप्शनों में। गोनेरिया दूसरे का तीसरा, 2 ऑप्शनों में। तो देखो 6 रोग से कौन से आए, 6 रोग से फेफड़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए x स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक k माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4k के मूल बराबर हो। मूल बराबर होंगे तो b स्क्वायर बराबर 4ac होगा। b का मान कितना हो गया, x का गुणक होता है वो b का मान हो गया, तो b का मान है 4k माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, माइन बराबर 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 1 x स्क्वायर का गुणक होता है, और c कितना है 2k। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, तो k माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है 2k। अब देखो ऑप्शन से k का मान उठा के देखें, देखो 6 लेंगे, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इधर कितना आएगा 12, तो पहला ऑप्शन नहीं बनने वाला है। 12 लेंगे, 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर 64, और इधर 12 गुणा 2 24, ये भी बनने वाला नहीं है। 8 लेंगे तो 8 माइनस 4 कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, इधर 8 रखेंगे, 2 गुणा 8 कितना 16, तो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में क्या, चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल संपर्क बल नहीं होता है, असंपर्क बल होता है, इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो निम्नों का योग पूछा है, कैसे करेंगे। देखो इनको जो दशमलव से पहले जो पूर्ण भाग है उनका योग अलग कर लो, 3 2 5 4 9 और 9 6 15, इनका योग अलग हो गया। दशमलव के बाद वाले हैं उनका योग अलग करेंगे। हमें पता है संख्याओं के ऊपर बार होता है तो बट्टे में उतने ही 9 होते हैं, जितने अंकों पर बार होता है, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार होता है बट्टे में उतने 9 आते हैं। देखो 28 बट्टे 99, या 12 बट्टे 99, 14 बट्टे 99, इनको करेंगे 15 से, इनको हम ऐड कर लेंगे, सबका लघुत्तम 99 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे 47 28 12 14 को कितना आ जाएगा 101, तो 15। ये देखो इसमें भाग देंगे तो कितना बनेगा 99 के 99, ये तो एक भाग तो पूर्ण आ गया, बचा कितना 2 बट्टे 99, तो ये कितना होगा 16 प्लस 2 बट्टे 99। तो देखो जितने 99 ऊपर बताया था जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 होते हैं। अब इनका उल्टा सोचेंगे, जितने अंत हर में जितने 9 है ऊपर उतनी संख्याओं पर बार आएगा। ऊपर तो एक ही संख्या, एक दूसरी नहीं है, तो हम 0 ले लेंगे बार, और उससे पहले क्या लगा देंगे दशमलव और 0, तो क्या आ जाएगा 16.02। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा एटीपी के रूप में। यह होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद यह होता है, यह ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा, ये होने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा, ये किसमें होता है वायवीय श्वसन में। अगला 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परमेय संख्याओं का युग्म होता है। तो देखो ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए बट्टे में कितने हैं
1000 हैं तो इनको इनके हरों को 1000 बना लेंगे। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेंगे? 200 से। ऊपर नीचे 200 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 200 बट्टे 1000। यहाँ कितना बन जाएगा? 400 बट्टे 1000। अब देखो ऐसा ऑप्शन देखेंगे इन दोनों के मध्य लाई करेगा, दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य आएगा। वो देखो क्या 262 275 200 और 400 दोनों के मध्य है क्या? 200 से 400 दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो 362 है, वो 200 और 400 के मध्य, लेकिन 565 है वो 400 के बाद है, तो ये ऑप्शन इस प्रकार कट गया। 451 ये भी 400 के बाद में, ये ऐसे कैंसिल होगा। 121 200 से पहले है तो ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल। एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद। अगर पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।